ना, मालती चौहान ने तो गाली ही सिर्फ दी थी। ठीक है, मालती चौहान ने गाली ही दी थी, उसको आपने कहाँ पहुंचा दिया दुनिया जानती है। और अयोध्या कांड में क्या हुआ था आपको भी पता, लोगों को भी पता है। तो कहीं आपको मौका आने वाले दिन में मिलेगा ना, तो राधा राज, चंदा भाभी के साथ क्या करोगी वो भगवान ही जाने, आप ही समझ सकती हो, लेकिन ये सच्चाई है। जिस चक्कर नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका भाई अनिल दुबे। दोस्तों, आज के 4, 4.5, 5 महीना पहले करीबन आप लोगों ने देखा था अयोध्या में अयोध्या कांड हुआ था। बहुत बड़ा हादसा हुआ था, मारपीट, झगड़ा, लड़ाई, थाना पुलिस तक मामला कहीं ना कहीं पहुंचा था। वो भी किस लिए पहुंचा था आप लोग को भला भांति पता है, और जिसको पता भी नहीं होगी उसको मैं बताना चाहता हूँ, आप लोग को पता होनी चाहिए कहीं ना कहीं। दोस्तों, राधा राज गोरखपुर के लेकर हुआ था। राधा राज गोरखपुर का करीबन 4 से 5 चैनल टर्मिनेट उस समय हुए थे, और वो चैनल उनमें से सिर्फ राधा राज का प्रेजेंट टाइम एक आया जिसका नाम है राधा राज गोरखपुर। आए हुए चैनल को करीबन 2.5-3 महीना करीबन हो गया, और चैनल आ गया। राधा राज कहीं ना कहीं काम कर रही हैं उसमें आप लोग देखे थे कि बहुत जोर और शोर से टारगेट किया जा रहा था गोरखपुरिया भौजी को। क्यों? कि गोरखपुरिया भौजी ने मेरा चैनल डिलीट करवाई। गोरखपुरिया भौजी क्या स्ट्राइक मरवाती है? स्ट्राइकर है, पैसे दे के स्ट्राइक मरवाती है। कॉल रिकॉर्डिंग, तमाम चीज़ें, स्क्रीन शॉट, ऐसी ऐसी चीज़ें वायरल हुई थी उतनी समय, आप लोगों ने देखा हुआ बहुत बढ़िया से। लेकिन अयोध्या कांड खत्म नहीं हुआ, अभी शुद्ध 6 महीने भी नहीं हुए हैं अयोध्या कांड के खत्म हुए हुए। मामला एकदम संगीन हो गया, दूसरी तरफ टूर पकड़ लिया एकदम भयानक रूप लेकर। तो जी हाँ, बिल्कुल आप लोग बने रहिए वीडियो में। दोस्तों, टूर क्या पकड़ा है कि बहुत लोग के मन में सवाल होगा। मैं कमेंट भी लोगों के जाके देख रहा हूँ कि गोरखपुरिया भौजी के वीडियोस पर कमेंट देख रहा हूँ, राधा राज के वीडियोस पे कमेंट देख रहा हूँ। एक ही लोगों के सवाल, एक ही लोगों के क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं कि जब आपका चैनल इस तरीके से टर्मिनेट किया गया था, इस तरीके से डिलीट किया गया था, तो आप गोरखपुरिया भौजी को क्यों बदनाम की थी? बहुत बड़ा मुद्दा, बहुत बड़ा सवाल अपने आप में कहीं ना कहीं। तो जी हाँ, उतनी समय आप लोगों ने देखा था जब राधा राज गोरखपुर का चैनल कहीं ना कहीं टर्मिनेट हुआ था, उतनी समय कहीं ना कहीं राधा राज, चंदा भाभी के भी चैनलों पे स्ट्राइक आई थी। ठीक है, और राधा राज का तो मान लो चैनल ही सब कुछ ही उतनी समय खत्म हो गया था। कहीं ना कहीं इंस्टा अकाउंट उनके पास बचा था, उसके अलावा ना तो फेसबुक पेज था उनके पास कोई, ना ही तो यूट्यूब चैनल कोई था। सारे सारे इधर उधर हो गए थे, और बहुत बढ़िया किरदार निभाए गए थे उसमें। बहुत लोगों की, अच्छे अच्छे लोगों की भूमिका कहीं ना कहीं थी कि मतलब सांप भी मरे और लाठी भी बचे, तो ऐसा ऐसा कहीं था। और सारी चीज़ों कहीं ना कहीं खुल के सामने आ रही हैं। तो उसमें आप लोगों ने देखा, कल भी एक वीडियो देखा था गोरखपुरिया भौजी की, और राधा राज की भी कल आई थी, और आज भी एक वीडियो आई है। तो उसमें कहीं ना कहीं साफ साफ दिखता हुआ राधा रंजय जलवंशी, निशा जलवंशी के हस्बैंड जी, उनका कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा हाथ था चैनल को लेकर टर्मिनेट करने का। और इनसे बंदा कहता था राधा राज से कि आपका चैनल कोई और टर्मिनेट कर रहा, कोई और स्ट्राइक आ रही है, और चैनल जहाँ मैनेज पे दी गई है वहाँ से ये अपना संपर्क करके कहीं ना कहीं इसमें भूमिका निभाता था बंदा। राधा राज के चैनल के साथ सब कुछ छेड़खानी कहीं ना कहीं ये किया है कि राधा राज के मुताबिक, मैं दोस्तों बता रहा हूँ, राधा राज की जो वीडियोस आई है, जिस अपडेट पे उन्होंने बात करी है, वो मैंने देखा। ठीक, तो इसमें कहीं ना कहीं निशा जलवंशी के हस्बैंड रंजय जलवंशी का कहीं ना कहीं हाथ है। जिस तरीके से वीडियो आई देखने को मिल रही है, अब बड़ी चौंकाने वाली दोस्तों बात है। चलो ठीक है, 1 मिनट के लिए स्ट्राइक 1-2 मार के आदमी को परेशान कर सकते हो, प्रताड़ित कर सकते हो, लेकिन ये कहाँ तक सत्य है कि किसी का चैनल जो रोजी रोटी है, जो उसी पे इंसान निर्भर है, वहीं से 2 वक्त की रोटी कमाता है और खाता है, उस चैनल को टर्मिनेट करके लोग क्या करना चाह रहे थे? क्या राधा राज को इस दुनिया से ख़त्म करना चाह रहे थे? ऐसा नहीं हुआ ना। आप लोगों ने देखा करीबन 2.5-3 महीना हुआ उनका चैनल जो राधा राज ब्लॉग वाला कितना आगे गया, करीबन 1 लाख सब्सक्राइबर उस पर पूरे हो गए। अब वीडियो आप लोग जाके देख लो कि कितनी अच्छी रिस्पॉन्स दे रही है पब्लिक का, मतलब उस पर कहीं ना कहीं सपोर्ट बना के रखिए राधा राज को। कहीं ना कहीं राधा राज के ऊपर पब्लिक का इतना सपोर्ट है कि राधा राज गलत आज के डेट में होती तो राधा राज के ऊपर इतना पब्लिक सपोर्ट नहीं करती, लेकिन राधा राज कहीं ना कहीं अपनी जगह पे एक्टिव हैं और सही हैं, जेन्युइन है, क्योंकि उनको कभी फेक चीज़ नहीं दिखाने की कोशिश करती। सबसे बड़ी बात है। अब बात दोस्तों करते हैं सबसे बड़ी बात चैनल को लेकर। राधा राज का ये कहना है, कहीं ना कहीं राधा राज ये कह रही हैं, इसमें देखने की भी चीज़ें मिल रही हैं कि मुझे भरमाया जाता था, मुझे बताया जाता था, मुझे सिखाया जाता था, मुझे कंफ्यूज किया जाता था। काम करने वाला कोई और था, पीछे से कहीं अपना काम करता था हमारे साथ। अब मुझे डिमोटिवेट कहीं ना कहीं किया जाता था, किसी और की तरफ इशारा किया जाता है, वो है गोरखपुरिया भौजी। ये चीज़ें मैंने वीडियोस में देखी है। चलो ठीक है,
जो भी था मामला, वो मामला करीबन 5 साढ़े 5 महीना करीबन हो गया, अयोध्या कांड और चैनल स्ट्राइक सब चीज़ें लेके। लेकिन आज के डेट में वो सारा मामला ख़त्म हो चुका था, बिल्कुल नामो निशान दूर दूर तक नहीं था। ना तो राधा राज ने कभी नाम लिया ढंग से गोरखपुरिया भौजी, ना गोरखपुरिया भौजी ली राधा राज का, ना चंदा भौजी ली किसी का, मतलब एक दूसरे का नाम कोई नहीं लिया। हर कोई अपनी दुनिया में मस्त है, एकदम काम कर रहा ठोक के, ठीक है। लेकिन दोस्तों इसमें गोरखपुरिया का एंट्री जब होती है, गोरखपुरिया भौजी एंट्री मारती हैं, कहीं ना कहीं राधा राज से गुहार लगाती हैं कि राधा बेटा आप निशा जलवंशी का चैनल ले रखी हो तो उन्हें दे दो। मेरे कहने आप एक ब्रांड हो, नाम हो, और आप जो मेहनत करके बना सकती हो चैनल खड़ा कर सकती हो। बिल्कुल आपकी बात जायज़ है जगत भौजी हमारी, और आप सही बोल रही हो कहीं ना कहीं। लेकिन एक मिनट यही ना कहीं आपको सोचना चाहिए, जिस दिन राधा राज के पास एक भी चैनल नहीं था उस दिन आप कहाँ गई थी? आप भी गोरखपुर में ही थी। और राधा राज को आप कह रही हो ना कितने करीब से मैं जानती हूँ, पहचानती हूँ बहुत बढ़िया से, उतनी समय क्या आप भूल गई थी राधा राज कौन है? उतनी समय भी आपको सामने आना चाह रहा था, लेकिन आप क्या सामने आई? उतनी समय आप सामने नहीं आई, ठीक। उतनी समय भी जब राधा राज का चैनल डिलीट हुआ था तो यही चीज़ें आपको भी बोलनी चाह रही थी। उतनी समय सामने आना चाह रहा था, राधा राज से कंधा मिला के आपको चलना चाह रहा था। जैसे जब 12 महीना पहले मालती विष्णुराज के मैटर में आप कंधे से कंधा राधा राज से मिला के कहीं चल रही थी, तो उसी तरीके से उस दुख में भी साथ आना चाह रहा था। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं आप लोगों ने किया। स्ट्राइक पे स्ट्राइक, स्ट्राइक पे स्ट्राइक एक दूसरे को कहीं ना कहीं मिलती रही। अब बहुत ऐसी स्ट्राइकें हैं कि जहां साबुत है, मतलब कॉल रिकॉर्डिंग भौजी हमारी जगत भौजी अभी दोस्तों बात कर रही थी कॉल रिकॉर्डिंग की, कि कॉल रिकॉर्डिंग बहुत ऐसे स्क्रीनशॉट आए। अपनी औकात में आ गई आप, चोरी हत्या पाप कहे आपसे आप। वही कॉल रिकॉर्डिंग, वही स्क्रीनशॉट को आप क्या कहती थी? एडिटिंग है। लेकिन कल की वीडियो में आप बोली हो मेरी भी कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी, बड़ा अच्छा लगा था मुझे देख के। लेकिन सबको मिलता है कहीं ना कहीं सबक, ऊंट पहाड़ के नीचे जरूर आता, आज नहीं तो कल, ठीक। हाँ बेशक थोड़ी बहुत देरी लग सकती है, लेकिन आपको बिन बुलाए इसमें इन्वॉल्व होने की क्या जरूरत थी, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। आपको 6 महीना 5 महीना करीबन जो मामला हो गया अयोध्या कांड को लेकर, बातें खत्म हो गई, और यहाँ तक कि आप लोगों ने एक दूसरे के ऊपर यहाँ तक रखा था कि आज के बाद हम एक दूसरे के बीच में आएंगे, ना तो वीडियो बनाएंगे ना तो कुछ करेंगे, हम एक दूसरे से कोई मतलब नहीं, ना गोरखपुरिया भौजी राधा राज से है, ना ही तो राधा राज से गोरखपुरिया, ना चंदा भाभी राधा गोरखपुरिया भौजी से, और ना ही तो गोरखपुरिया भौजी को चंदा भौजी से है, ठीक है। तमाम तरीकों की बात हुई थी, उतनी समय देखने को मिली थी। और आज की डेट में जब कल 15-16 मिनट की भौजी की जगत भौजी की वीडियो दोस्तों अपलोड होती है, अब भौजी इतनी मक्खन की तरह बेटा राधा बेटा हम तुम्हारे साथ हैं, चंदा भौजी को हमने कुछ नहीं किया, लाकिर दिखाई जा रही है, गालियां दिखाई जा रही है कि हमें बहुत बेटे को लेकर गालियां दी थी। तो भौजी आपको उसमें ये भी बताना चाह रहा था कि लाइव आके मैं भी एकदम रेल मचा दी थी 1 घंटा। हमारे 2 लड़के थे, चंदा भौजी को करीबन 1.5-2 महीना गाली मैंने भी दिलवाई थी, धक्का पेल एकदम, ठीक। तो गलतियां एक दूसरे से दोनों तरफ से हुई थी, कहीं इधर से कहीं उधर से, ठीक है, बराबर की बात है। तो फिर इसमें आपको गाली की बात क्या करने की जरूरत है? भाई आप सुनी हो तो आप भी दी हो, आप नहीं दी होती तो आज को डेट में मैं मानता आप बहुत बड़ी दूध की धुली हो। लेकिन और ये जो गेम बजा रही हो हंस हंस के इमोशनल ब्लैकमेल कर रही हो कहीं राधा राज को ना, तो राधा राज समझे या ना समझे तो उनके ऊपर निर्भर करता है कि आपको भावनाओं को समझेंगी कि नहीं समझेंगी। लेकिन ऑडियंस और हम सब अच्छी तरह से आपके राज और आपके मैटर को समझ रहे हैं कि किस बेस से आप इतने मतलब सीरियस हो, ठीक है। आप मदद करने आई हो, साथ देने आई हो। आपने इंसाफ मालती चौहान को भी दिलाया था, कह रही हो ना कि हम आपके साथ हैं। आपने मालती चौहान को भी इंसाफ उतनी समय दिलवाया था, मालती चौहान ने ही आपसे इंसाफ मांगने आई थी, और मालती चौहान के साथ आपने क्या किया, ठीक। मैं मानता हूँ एक दूसरे की कहीं ना कहीं गलती थी, विष्णु और मालती की, ठीक। तो दोनों को आपको समझाना चाह रहा था, लेकिन आप कोर्ट कचहरी जहाँ तक आपकी बस रही वहाँ तक खींची, और खींचते खींचते ऐसा मालती और विष्णु के साथ कर दी कि मालती चौहान इस दुनिया में नहीं है, विष्णुराज जेल के पीछे है। कड़ुई जरूर बातें लगेगी, लेकिन यही सत्य है। और कहीं ना कहीं जो ये इमोशनल ब्लैक कर रही हो ना, ब्लैकमेल, इमोशनल ब्लैकमेल कर रही हो राधा राज चंदा भाभी को, इतनी प्यार की बातें तो मैंने कभी आपके मुंह से नहीं सुना, देखा ना ही तो कभी, कि इतना बढ़िया से आप बोल ले जाओगी और इतना बढ़िया, इतना कहीं ना कहीं
आपके कौन से दिल में और कौन से जगह बना के रखी थी राधा राज और चंदा भाभी के लिए आप, कि आज तक मैंने आपके जुबान से ऐसा कभी देखा नहीं कि राधा राज के लिए और चंदा भाभी के लिए कि इतना आप तरस खाओ कि इतना आपके अंदर जगह है। ये तो भाई इसके पीछे क्या राज है क्या नहीं है भला बाती आप ही जान सकती हो, जगत भौजी हमारी। लेकिन मैं ये चीज़ और कहना चाहूँगा, जिस दिन आपको मौका मिलेगा ना, मालती चौहान ने तो गाली ही सिर्फ दी थी, ठीक है, मालती चौहान ने गाली ही दी थी, उसको आपने कहाँ पहुँचा दिया दुनिया जानती है। और अयोध्या कांड में क्या हुआ था आपको भी पता, लोगों को भी पता है। तो कहीं आपको मौका आने वाले दिन में मिलेगा ना, तो राधा राज चंदा भाभी के साथ क्या करोगी वो भगवान ही जाने, आप ही समझ सकती हो। लेकिन ये सच्चाई है, जिस चक्कर में आप लगी हो ना वो भला भांति अच्छी तरह से हर किसी को पता है। तो बाकी आपको इन चीज़ों में आने की ज़रूरत ही नहीं है। भाई निशा जलवंशी, रंजन जलवंशी और राधा राज का मैटर है, चैनल का मैटर है। तो चैनल भाई वो जैसा भी है, उसने गलत किया तो उसकी सजा वो बंदा कहीं ना कहीं भुगत रहा है। तो आपको आने की क्या जरूरत है? आपको इतनी ही तकलीफ थी तो आपको पहले आना चाह रहा था। जब राधा राज का सारे चैनल टर्मिनेट हुए थे, बेशक राधा राज ने आपके ऊपर आरोप लगाई थी, ठीक, उतनी समय आपको सामने आके खड़ा होना चाह रहा था, मिलना चाह रहा था, लेकिन आपने ऐसा क्यों करोगी हैं? तो सारी बातें यही हैं। पब्लिक कहीं ना कहीं आपकी बातें हर एक चीज़ समझ रही है, ठीक है, कौन सा गेम बजाना चाह रही हो, कौन सा खेलना चाह रही हो। तो पब्लिक इतनी बेवकूफ़ कहीं नहीं है, सब चीज़ें समझती है, सब चीज़ जानती है कि कितनी दूध की धुली हो। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो कर रहे हैं, काफ़ी लंबी हो रही है, वीडियो थोड़ी बहुत अच्छी लगी होगी तो लाइक, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। और क्या आप लोग की प्रक्रिया इन सारे देखकर मामले को, अपनी प्रक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।